अगर सुबह उठते ही आपके जोड़ों में अकड़न रहती है, दर्द के साथ में सूजन रहती है और आप सालों से दवाई खाकर परेशान हो चुके हैं, तो हो सकता है आपको रूमेटाइड अर्थराइटिस हो। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शिवानी, आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट, और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं रूमेटाइड अर्थराइटिस के बारे में, जिसको आयुर्वेद में आम वात कहा जाता है। इसके कारण क्या क्या रहते हैं, इसमें क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराया जा सकता है, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन सा खाना है जो कि बिल्कुल अवॉइड करना है अपनी डाइट में, क्योंकि वो आपके लिए इस कंडीशन में जहर हो सकता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि रूमेटाइड अर्थराइटिस होता क्या है। तो ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें आपकी खुद की सेल्स आपके जॉइंट्स पर अटैक करने लगती हैं और जिसकी वजह से आपके जॉइंट्स में दर्द रहने लगता है, स्वेलिंग रहने लगती है और बहुत ज्यादा स्टिफनेस रहती है और धीरे धीरे बोन डिफॉर्मिटी होने लगती है। जब आप मॉडर्न साइंस में इसका ट्रीटमेंट लेते हैं तो वहां पे शुरू में आपको पेन किलर्स दिए जाते हैं जिससे आपका जो पेन है वो कंट्रोल रहता है, बट इन द एंड आपको फिर वो सर्जरी कराने के लिए बोलते हैं। वहीं आयुर्वेद में इस कंडीशन को आम वात कहा जाता है। आम वात जो है वो दो शब्द से मिलकर बना है, एक आम और दूसरा वात। आम का मतलब होता है कि आपके शरीर में जो खाना सही से पचा नहीं है उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स बन गए हैं। एंड सेकंड आता है वात। इट मीन्स आपकी बॉडी में जो वात दोष है वो बहुत ज्यादा इम्बेलेंस हो गया है। इन्हीं दो के कॉम्बिनेशन से आपको ये डिजीज अराइज होती है जिसको कहा जाता है आम वात। अब हम बात करते हैं कि आयुर्वेद में इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो कंडीशन डेवलप हुई है दो चीजों की वजह से डेवलप हुई है, एक आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स का जमा होना, आम का जमा होना, और दूसरा आपके वात दोष का इम्बेलेंस होना। तो सबसे पहले यहाँ पे आम का ट्रीटमेंट किया जाता है। इट मीन्स जो भी आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकाला जाता है। इट मीन्स जो आपकी बॉडी में डाइजेशन सही नहीं रहा था पहले, आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव किया जाता है। एंड सेकंड आता है आपके वात दोष को बैलेंस करने का। तो यहाँ पे जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट रहता है, तो सबसे पहले ऐसी ड्रग्स कुछ ऐड रहेंगी जो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेंगी, आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करेंगी। उसी के साथ साथ में कुछ ऐसी मेडिसिन रहेंगी जो कि आपके पेन को कम करेंगी। उसी के साथ साथ में यहाँ पे कुछ एक्सटर्नल थेरेपीज भी ऐड की जाती हैं, जिसमें मेन है बस्ती ट्रीटमेंट। बस्ती में एक स्पेशल बस्ती आती है जिसको हम जानू बस्ती बोलते हैं। जानू बस्ती में क्या होता है कि आपके जो घुटने होते हैं वहां पर कुछ देर के लिए ऑयल भर के रखा जाता है और वो आपकी हीलिंग में मदद करता है। तो ये सारी ट्रीटमेंट मॉडलिटी है जो कि आयुर्वेद में की जाती है। और अगर किसी की ये बीमारी बहुत लंबे टाइम से है तो उसमें पहले पंचकर्मा कराया जाता है, पंचकर्मा में विरेचन कर्म कराया जाता है और उसके बाद में फिर बस्ती थेरेपी दी जाती है। अब मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कुछ आयुर्वेदिक टिप्स जो कि आप घर पे फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो आपका डाइजेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए। तो अगर आपको बहुत ज्यादा गैस की प्रॉब्लम रहती है तो उसके लिए आपको डेली बेसिस पे ड्राई जिंजर पाउडर, इट मीन्स सूंठ पाउडर का आपको पानी बना के पीना है, या फिर आप जीरे का पानी भी पी सकते हैं जो कि आपके शरीर में जमे हुए आम को कम करने में मदद करेगा। या फिर यहाँ पर आप एक टैबलेट भी ले सकते हैं जिसको आम पाचन वटी कहा जाता है। उसके आप दो टैबलेट खाना खाने के बाद जरूर लें गर्म पानी के साथ में। दूसरा, जो आपको पेन और इन्फ्लेमेशन और सूजन की प्रॉब्लम रहती है उसके लिए आप ले सकते हैं महारासना आदि क्वाथ। ये जो महारासना आदि क्वाथ है, इसमें जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो आपके पेन स्वेलिंग को कम करने में बहुत मदद करेंगे। ये आपको लेना कैसे है, तो 3 चम्मच सुबह में खाली पेट और 3 चम्मच शाम को खाली पेट लेना है, आधे कप गुनगुने पानी में मिक्स करके। तो ये दो चीजें आप घर पे स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपको ये प्रॉब्लम अभी अराइज हुई है तो। उसके साथ साथ में आपको डेली अपने घुटनों पे मसाज करनी है महानारायण तेल से। महानारायण तेल को गर्म करके अपने घुटनों पे दिन में 2 बार जरूर लगाना है। अब हम बात करते हैं कि आपको अपनी डाइट में कौन कौन से चेंजेस करने हैं। तो कुछ चीजें हैं जो कि आपको कंप्लीटली अवॉइड करनी है, जैसे कि हैवी एंड कोल्ड फूड्स, जिसमें आता है आइसक्रीम, कर्ड आपको बिल्कुल नहीं लेनी है, कोल्ड ड्रिंक्स आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। फिर पैकेज्ड फूड और जंक फूड कंप्लीटली अवॉइड करना है। एंड विरुद्ध आहार आपको नहीं लेना है। विरुद्ध आहार इट मीन्स दूध के साथ में नमक का सेवन नहीं करना है, दूध के साथ में खट्टी चीजें नहीं लेनी है, दही में फ्रूट्स डालकर नहीं खाना है। तो ये सारी चीजें आपको कंप्लीटली अवॉइड करनी है। और इसी के साथ साथ में आपको थोड़े टाइम के लिए नॉनवेज भी अवॉइड करना है। फिर सवाल आता है कि आपको लेना क्या है। तो आपको जो भी आप खाना बना रहे हैं वो ताजा होना चाहिए, इजीली डाइजेस्टेबल होना चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, मूंग दाल का इस्तेमाल करें, या फिर साबुत मूंग जो रहता है वो अपने खाने में जरूर ऐड करें, घी जरूर ऐड करें अपने खाने में। रूमेटाइड अर्थराइटिस एक लाइफ लॉन्ग डिजीज
डिजीज हो सकती है, बट आयुर्वेद में ये डिजीज बहुत अच्छे से मैनेज और कंट्रोल होती है। इसीलिए सही टाइम पे सही इलाज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको किसी भी तरह का कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अगर आप इस बीमारी से बहुत टाइम से जूझ रहे हैं तो आप अपना पर्सनल कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास वालों की।